को इस गली में कुछ भी नहीं है, इस गली भी नहीं है। वार्ड नंबर 25 में इसमें तो नाली भी देखने नहीं आए आज तक। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी करीब आज 99 तो दिन हो ही चुके हैं। 99-100 दिन की प्रतिज्ञा करी थी इन्होंने पैदल नंगे पैर लेने की। वो आपके सामने खड़े हुए हैं और देख रहे हो। और ये घूम रहे क्षेत्र की जनता के लिए, ये साफ सफाई के लिए। जो आपके निगम पार्षद है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं तरफ बस सिर्फ चेयरमैन की पोस्ट पे बैठा हुआ है। और हम सारे इसके जरिए सुनना, आपने ये क्या ठाना जो घूम रहे हो, ऊपर से हरी सर्दी घूम रहे हैं तो पोस्टर भी लगे। मैं सबसे पहले तो आपके HKB चैनल का धन्यवाद चाहता हूँ और न्यूज का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इन लाइवों को देखते हुए और ये बुद्ध विहार की समस्या को देखते हुए बुद्ध विहार के इन धर्मनगरी में रहने वाले निवासियों के हित में सोचा। आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मेरी इस नंगे पैर की पीड़ा के लिए 99 डे जो आज हुए हैं, 98 डे हो गए, 90 हो जाएंगे और 100 डे परसों हो जाएंगे, उसके उपलक्ष्य में एक पद यात्रा निकाली जा रही है जो कि बुद्ध विहार मेन मार्केट में निकाली जाएगी। पूरा समर्थन है सबका। 1 बजे मैं लाइव डालता हूँ। और जो आपने ये कहा कि ऐसा क्यों घूम रहे हो, तो ये हमारी जो बहनें हैं परेशान हैं, इस गली में निकल नहीं सकती। ये जो पानी के कनेक्शन हैं, अभी इंदौर के अंदर आपने देखा होगा 15 जहरीले पानी से खत्म हो गए। वो जहरीला पानी किसी ने जहर नहीं मिलाया, वो जो जहरीला था वो जहरीला पानी इन्हीं कनेक्शनों को लीक होकर इन नालियों में, अगर ये कनेक्शन लीक हो जाते हैं और ये पानी मोटर के थ्रू चला जाता है तो जिस घर में ये पानी जाएगा उस घर के व्यक्ति बीमार होंगे और 100% होंगे। ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये घर में होगी, आप स्वयं देख लीजिए। अगर जूते पहन के आप घर में चले जाते हैं तो गंदगी घर में जाए। इसलिए ये जूते चप्पल किया है। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं पार्षद की कुर्सी छीनना चाहता हूं या फिर विधायक की कुर्सी चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि ये बुद्ध विहार इसको बोलते हैं, तो ये धर्मनगरी कैसे है, क्या है? ये कूड़े की धर्मनगरी है क्या? अगर ये बुद्ध विहार धर्मनगरी है तो ये धर्मनगरी बुद्ध विहार क्यों नहीं? इसलिए मैंने ये किया हुआ है। और जब तक बुद्ध विहार की हर गली नहीं हो जाएगी, कूड़ा मुक्त नहीं हो जाएगी, जब तक नहीं पहनूंगा। और 11 तारीख को सुबह 11 बजे जो हुजूम देगा बुद्ध विहार के अंदर, वो पार्षद जी की नींद उड़ा देगा और सफाई करवा के रहेगा। अगर इसकी आंख नहीं खुली तो 1 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं सब गली वालों को, 1 महीने बाद इनके ऑफिस के सामने प्रदर्शन हो। हमें चाहिए जनता से मेरा यही संदेश है। ये मेरा कोई पर्सनली फायदा नहीं है, इसमें मैं सब आपके हित के लिए खड़ा हुआ हूँ। और आप ये कहें कि जूते चप्पल आपने ही क्यों त्यागे हैं, तो महात्मा गांधी भी अकेले ही थे वस्त्र त्यागने। किसी न किसी को तो पीड़ा होती है। 2 अक्टूबर को खाटू श्याम मंदिर दर्शन करके नीचे आया तो इधर कूड़ा बढ़िया वाला ढेर 2-2.5 फुट, इधर कूड़ा, आजू बाजू कूड़ा, एक कोई कूड़े में कुत्ता मरा पड़ा, चूहे बहुत सारे मरे पड़े। ये स्थिति मैंने देखी, मेरे आंसू आ गए और मैंने वहीं खाटू श्याम मंदिर के सामने अपने जूतों का त्याग किया। और जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा समर्थन करो, सिर्फ इन गलियों के लिए समर्थन करो। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आऊँ तो मेरा समर्थन कभी मत करना। ये गलियाँ आपकी पक्की हो, कूड़ा रेगुलर उठने लग जाए, इस धर्मनगरी को वाकई में धर्मनगरी कहा जाए। क्योंकि इस बुद्ध विहार के अंदर जितने मंदिर हैं उतने किसी कॉलोनी में नहीं। बुद्ध विहार ये दिल्ली के अंदर हजारों कॉलोनियां हैं, 1700-1800 आते हैं की कॉलोनियां हैं। कोई ऐसी कॉलोनी बता दो कि कॉलोनी के नाम के पीछे धर्मनगरी जुड़ा हो। ये है हमारी, जो हमारे बुद्ध विहार के बाद में और धर्मनगरी, इसको जोड़ के चलते हैं हम लोग। और बोर्ड भी लगे हैं जगह जगह। लेकिन ये हमारे मेरे बारे में ये नंगे पैर बारे में तो आज हैरान हो गया इस नाली को देख के कि इसमें कनेक्शन अगर कोई लीक हो गया, उसके घर में पानी चला गया और बच्चों ने पी लिया तो क्या हाल होगा? तो जा रहा है सर, पानी और जा रहा है। अभी कल में चला रहा था, कुछ कह नहीं सकते, पानी में गंदा
गगन लाइव चला रहा था 2 घंटा पानी दो तो वहाँ उस लाइव में क्या कहा गया, उस लाइव में कि जी 1 घंटा तो पहले हमें वो पानी ना खोल के वैसे ही चलाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है पानी, गंदगी निकल जाए 4 बजे उसके बाद उस घर में पाइप में जिसको हम बाहर करते हैं उसी पाइप में साफ होता है जिससे यह दुर्भाग्य है। कहना चाहता हूँ गलियां को जो कच्ची हो सुनवाई नहीं वहाँ सफाई कर जाएंगे, वहाँ कौन रह रहा है प्लॉट में, खाली प्लॉटों की सफाई क्या करनी, तो गली की यहाँ की सफाई नहीं हो, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से निकल लें, कोई सफाई सुनते नहीं है। कंप्लेंट भी तो करी होगी कभी, कंप्लेंट करी कंप्लेंट करिए आप, कई बार करिए, हम तो कई बार करके आते हैं, मैं ये तो ऑफिस में जाते हैं और साइन करके करके आए, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया आपके यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल, पानी भी इतना गंदा आता है, बोलना चाह रहे थे बारिश में अगर देखने आओगे ना देखो ना जैसे कोई लोग उठते हैं, इनकी समस्या कराएंगे और नहीं हुआ तो उनके ऑफिस पे जाके जो पार्षद बने हुए जो चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन बनने के बाद कोई सुध नहीं जनता की, जबकि ये इलाका तो उनका सबसे साफ होना चाहिए था क्योंकि चेयरमैन है आगे, तो आगे धरना देंगे और हो सकता है निश्चित काली बहुत ही नाजुक है। यहाँ रहने वाले किस तरह रह रहे होंगे ये बड़े सोचने की बात है। वहाँ तक जाने में आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी, जूते चप्पल पहने हुए वो आदमी घबरा रहे हैं, तो नंगे पैर आप लोग जो निकल रहे हैं, बच्चे कैसे निकलते होंगे, कैसे खेलते होंगे बच्चे, बैठे हुए हैं। तो इस चीज के लिए हमारे चेयरमैन साहब को विशेषकर एक गली का ध्यान देना चाहिए। बारिश हो मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले इस गली पे पता चल ध्यान देना जाएगी चाहिए। इन्होंने बता रहे मलबा भी अपने पैसों से डलवाया है, तो आदमी कितना डलवाएगा जब तक नाली यहाँ ऊंची नहीं होंगी। अरे लाइव दिखा दो ना, वो अपने पैसे से करवा रहे हैं, इसका सुधार देखो वो भी अपने पैसे से करवा रहे हैं, वो पैसे और से मैं तो करवा कहता रहे हूँ हैं। हमारे एमएलए साहब हैं जो हमारे विधायक जी, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि वास्तव में लोग नरकी जीवन जी रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए हमारे जीते हुए प्रत्याशियों से सर्वत्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान दें कि आदमी कैसे सुरक्षित रहे और उनके जीवन में जीने की क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या पानी हमारे पास क्या चीज़ होती है, बिजली पानी, 2 चीज़ें ये सरकार देती है, बाकी तो आदमी अपने कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन जो सरकार के अधीन है वही चीज़ नहीं हमें सुरक्षित तरीके से नहीं मिल रही, तो फिर सरकार बढ़िया बैठ के मिल रहा, अच्छी कोठी मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, क्या करना, हाँ सरकार अच्छा पैसा मिल गया तो बैठ के खा रहे हैं। तेरी कुर्बानी की वो है ना, वोट के टाइम बताएंगे वोट देना, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, वोट देना ही बंद करो। न तो दिल्ली हाँ वोट देना बंद करो, ना जीतेगा ना कुछ होगा फिर। जबकि एमसीडी भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और हम वोट जो नहीं यहाँ देंगे, के निगम पार्षद है वार्ड नंबर 25 के वो चेयरमैन होने के नाते भी उन्होंने वोट देना है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।